देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये सुधांशु जी ने ढेर सारी फहरिस्त जो गिनाई, उसमें ये भी जोड़िए कि सोनिया जी और राहुल जी पर ये जो मामला है ये भी भाजपा सरकार में दर्ज है। लेकिन मेरे मन में और देश के लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है। खुद आम आदमी पार्टी कह रही, जो इनकी सहयोगी रही, कि ये तो ओपन एंड शट केस है, अब तक ये जेल क्यों नहीं गए। अरविंद जी का वो वाला बयान आपको याद होगा कि सोनिया जी को एक बार टॉर्चर किया जाए, 3rd डिग्री दी जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तब उन्होंने कहा था। सवाल देश ये पूछ रहा, शायद कनेक्शन सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आऊंगी आपके पास हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पर बताइए इसमें से नाजायज सवाल कौन सा है? मैं बताता हूँ। अभी ज्ञान की कुंजी खोलकर बैठे हुए थे सुधांशु जी। सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप सुन लीजिए, उसमें स्टेटमेंट है कि अमित शाह और मोदी देश के लिए खतरा है, दोनों के लिए। उस बयान के बारे में बता दीजिए। और दूसरा, अभी ट्रंप के बारे में जब कहा सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी पढ़ लीजिए अखबार में। उस पर नहीं जाएंगे आप कि मोदी ट्रंप के सामने चूहे की तरह बैठा हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए भाषा निंदनीय है, लेकिन आपके ही सांसद हैं। अब रहा सवाल हमारे यहाँ, उसका बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भ्रष्टाचार की कहानी बताएंगे नहीं। मैंने 13,000 एकड़ अडानी की जमीन के लिए और बाबा रामदेव को और श्री श्री रविशंकर को दिया, बताई 2200 करोड़ रुपए का अमेरिका में घोटाला नोटिस आया हुआ, इस पे आप चुप हैं। और अभी व्यापम घोटाले पे चुप हैं, रमन सिंह के खाद्यान्न घोटाले पे चुप हैं, सारे घोटालों पर आप चुप हैं। और 2G 3 पर सवाल पूछा गया कि भ्रष्टाचार पर मामला अगर कोर्ट में है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जाओ उस आदमी का सिग्नेचर लेके आओ। अरे दीवार की फिल्म थोड़ी है जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था, ये फिल्मी बातें हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका कनेक्शन चला गया था, आप जवाब दें। नविका जी, अदालत ने 2 बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को राहत नहीं दी है। अजय वर्मा जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की रैली और कोई पोस्ट नहीं था, एक्स की पोस्ट नहीं है, ये बाकायदा अदालत के सामने से जो प्रक्रिया होती है उससे गुजर कर गया है। मेरा सवाल ये है, और जो देश भी पूछना चाह रहा है, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एजेंसियां डर रही है जो इतने धीमे कार्रवाई हो रही है? क्या इस तरह का मामला किसी और के खिलाफ होता, वो गांधी परिवार उसके नाम के आगे गांधी नहीं लगा होता, तो क्या अब तक उससे पूछताछ के बाद अब तक जेल भी नहीं गया होता? एक बार भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। सही सवाल सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। 11 साल लंबित ये मामले, चार्जशीट आज दायर हो रही है, इतना विलंब क्यों? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही है। 20 साल हो गए नाविका जी, एक तरफ ये कहना कि 11 साल तक का समय क्यों है? अरे 20 साल, 20 साल नहीं हुए, अभी 11वां साल चल रहा है, सदमे से बाहर निकलिए। बार बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, जेल भेजिए आप उन्हें। आप अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, और आप स्टूडियो में, मैं स्टूडियो का साउंड कट कर रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इनके जमाने में जो इन्होंने कहा कि 11 साल लग गए काम को होने में, इसका मतलब देखिए केस में मामला कितना कमजोर है। और दूसरी तरफ कहते हैं विच हंट किया जा रहा है। तो एक बार अपना आरोप तय कर लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार धीमे काम कर रही है, स्लो काम कर रही है, या फिर सरकार जो है वो विछंट कर रही है। ये दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। क्या आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों तौलते रहेंगे? और जहां तक मैं न्यायिक प्रक्रिया की बात बताना चाहता हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बात सुनिए, भारत में न्यायिक प्रक्रिया सरकारें नहीं तय करती हैं, वो कोर्ट की व्यवस्थाएं तय करती हैं। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, कुछ ओपन एंड शट केस ऐसे होते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी कहां? प्रधानमंत्री आवास में, सरेआम ओपन एंड शट केस था। इसके बाद आपकी सरकार रही 5 साल, और राजीव गांधी जी उनके बेटे प्रधानमंत्री रहे। कितना समय लगा? 5 साल लगे निर्णय आने में। 84 के बाद 89 में जजमेंट आया। 5 साल एक ऐसे केस में जो सब कुछ प्रधानमंत्री आवास में हुआ था, सबके सामने हुआ था, इसके बावजूद ये स्थिति। तो आप समझ लीजिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, साबित होता है। बिल्कुल बड़ी बात है। और सवाल कुछ और, पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अगर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर प्रहार हुआ है तो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते?
सुलोचना देवी धनबाद से पूछ रही हैं सुधांशु जी, आपकी पार्टी भी तो चुनाव प्रचार के समय आप लोग भी तो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताकर चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे, फिर उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम बना लिया, ये कैसे माना जाएगा? राकेश कौशिक करनाल से पूछ रहे हैं, वक्फ कानून की तरह कहीं कांग्रेस के कोई नेता ये तो नहीं कह देंगे कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो 1 घंटे में ईडी को बंद करवा देंगे? ये सवाल है। और अमीक जमाई, पहले आपसे पूछूंगी, वक्फ कानून आप हटा देंगे, ईडी आप बंद करवा देंगे, सीबीआई आप बंद करवा देंगे, इन एजेंसियों ने जब सवाल पूछा, और सवाल पैसे का है, सवाल पैसे का है कि 90 करोड़ एआईसीसी का लोन है एसोसिएटेड जर्नल्स को, ये तो हिसाब किताब की बात है। इसमें आप और मैं कोई ओपिनियन, कोई फीलिंग्स तो ला नहीं सकते। 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये लोगों की डोनेशन से पार्टियां चलती हैं, ये पैसा आप मुनाफे के लिए यंग इंडियंस के पास कैसे दे देंगे? सारी बिल्डिंगें यंग इंडियंस के पास कैसे दे देंगे? क्या वही 4 लोग एक एक जगह बैठकर डिसीजन कर रहे हैं और सबको सही ठहरा रहे हैं? तो ये दिखता नहीं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? सुधांशु जी, इतना तो थोड़ा सा सच बोलिए कि आज और कल अंधेरा ना हो। देखिए 80 करोड़ का आप शायद आप एक बात बता रही, इस देश में आज जितने बड़े बड़े स्कैंडल नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में उनके दोस्तों के साथ हो रहे हैं, हम कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का कौन सा अध्यक्ष था जो घुसकांड में पकड़े गए थे, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं उनकी भी बात नहीं करना चाहता हूं जिनको महाराष्ट्र में आप चक्की पीसने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र मोदी एंड द गृह मंत्री, ये भारत की जो कॉर्पोरेट्स का जो सबसे क्रूर चेहरा है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों का जो पूरा उनका इंटरेस्ट है कैसे सर्व करना है। आदरणीय राहुल जी को जो लीगल केस तो वो चलेगा, लेकिन राहुल जी का जो रास्ता आप रोकना चाहते हो, नाविका मैम आप जानते हैं हिस्टोरिकली कि जब भी तानाशाह जो होता है ना किसी भी देश का, उस मुल्क के ईमानदार लोगों से जनता से सबसे ज्यादा डरता है। वो राहुल गांधी जी की फैमिली, हमारे आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी पे हमारे नेता पे वैसे मैं आपको ताजा खबर बता दूं कि कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर डर लग रहा है तो ये किसको लग रहा है, इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी आपको देना पड़ेगा, और जवाब ये भी देना पड़ेगा सुधांशु जी, जो सवाल पब्लिक पूछ रही है कि अजीत पवार को आपने खुद भ्रष्टाचारी बताया था, अब वो आपके साथ बैठे हैं, तो ये भ्रष्टाचार पर एक्शन लोगों के गले कैसे उतरे? 70,000 करोड़ का मामला था, ईडी पोर्टल से भी नाम हटा दिया। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है नाविका जी। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा आरोप था उन नेताओं पे जो हमारी पार्टी में नहीं थे और आज हैं। हमने आरोप वापस नहीं लिया है, ये सरकार में थे, इनका ऑफिशियली दिया गया बयान है सरकार का, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 10,000 करोड़ की उनकी मतलब मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरे आपकी सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का ऑफिशियल बयान है कि ये सारे आरोप निराधार हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। आज देखिए विचित्र है ये, आगे इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था ना? बोलिए अजय वर्मा जी, भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। पोर्टल से 10,000 हाँ या ना। संपत्ति आपने रिलीज करा दी, हुआ था भ्रष्टाचार की ईमानदारी है। और अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार हुआ था बने, वो पैसा कहां से आया नोटबंदी के बाद? और 1200 करोड़ का एक कार्यालय दिल्ली में बना आरएसएस का, वो पैसा कहां से आया? इसका जवाब देंगे आप? कह देंगे चंदा आया है। आपका कॉर्पोरेट मित्र है संसार में, हमें पता है वो चंदा देते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। देश की भ्रष्ट से भ्रष्टतम पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं, आप उसके प्रवक्ता हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश में मैसेज है, लेकिन आप उसे पब्लिक डोमेन में छुपाना चाहते हैं। छुपाइए। अच्छा, चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बड़ा लंबा सवाल है आपका सुधांशु जी। अब चलिए मैं जवाब देता, बड़ा मैं लंबा जवाब दे देता। सुनिए अजय वर्मा जी, आप भूल गए इस देश में एक टेप कांड हुआ था, राडिया टेप में, जिसमें कि एक बड़े औद्योगिक घराने ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हमारी दुकान है। हमारे लिए किसी ने नहीं कहा दुकान है। और पैसा कहां से आता था, आप लोगों के तो अद्भुत सोर्स है, सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, वोल्कर रिपोर्ट 2006, सद्दाम हुसैन से पैसा आया तेल के बदले उसमें, जिसमें नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।
और नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे कांग्रेस सरकार, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में इसका पूरा वर्णन किया है। आप पे आरोप है कि केजीबी से सीधे पैसा आता था। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, आप पे यह आरोप है कि सीधे रशियन सरकार से पैसा आता था। यावेल्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें रशिया की गवर्नमेंट ने 1990 में लेकिन कहा, सवाल सुधांशु जी ये